Hello, dear students. Today we are going to start our EVS book chapter 15. Chapter name is From Market to Home. क्लास है फोर्थ. तो फोर्थ क्लास का 15th लेसन है. लेसन नेम है फ्रॉम मार्केट टू होम. इस लेसन में आपको एक बच्ची ने स्टोरी बताते हुए ये बता रही है कि कैसे जो वेजिटेबल्स हैं वो लेके आते हैं, कैसे उसको साफ करके आप तक पहुंचाया जाता है. तो वेजिटेबल डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उसको कैसे वो खराब होती हैं, कैसे उससे बचा है, इन सब चीज़ यानी खराब होने से बचाया जा सकता है, इन सब के बारे में वो आपको बताती है. तो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन. डे एट नाइट. क्या है? माय नेम इज विशाली. माय फादर इज ए वेजिटेबल सेलर. माय होल फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई हेल्प हिम विथ हिज वर्क. कैन यू गेस एट वट टाइम वी बिगेन आवर वर्क. अब वो क्या कहती मेरा नाम विशाली है, मेरे पापा क्या हैं एक सब्जी बेचने का काम करते हैं. हमारा सारा परिवार उनकी इस काम में मदद करता है. चाहे मेरी मम्मी है, चाहे मेरा भाई है, चाहे हमारा छोटा भाई है, चाहे मैं हूँ, हम सब मिलके ही उनकी मदद करते हैं. और वो आपसे क्वेश्चन पूछती है, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम सुबह कितने बजे उठते हैं. तो वो कहते हैं एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग. कहते हैं हम सुबह 3 बजे उठते हैं. व्हेन मोस्ट ऑफ पीपल आर फास्ट asleep. और जब क्या बाकी सारे लोग क्या है गहरी नींद में सोते हैं. वी स्टार्ट आवर वर्क. हम अपना काम शुरू कर देते हैं. आवर डे वर्क बिगेन विद द बाबूजी, अम्मा, भैया एंड आई टेक आउट प्रीवियस डे वेजिटेबल फ्रॉम द गनी बैग्स एंड बास्केट. कहता है हमारा जो काम है वो कहाँ से शुरू होता है कि हम जो पुरानी सब्जियां पड़ी होती, गनी बैग होता है, बोरी से होते हैं, बोरी के अंदर जो सब्जियां पड़ी होती हैं उसको निकालने से होता है. आगे वो कह रहा है I take out the previous day vegetable from the guinea bags and basket. This is to prepare for bring the fresh vegetable and from the mandi. Sometime छोटू also help us. तो कहता है ये किस लिए किया जाता है कि वो बोरी खाली कर ली जाती है और उसके अंदर सब्जी मंडी से जाकर, अनाज मंडी से जाके और सब्जी लेकर आई जा सकती है. और जो मेरा छोटा भाई है वो भी उसके अंदर उसके काम में हमारी क्या करता है, मदद करता है. आगे एज वी फिनिश डूइंग दिस एंड आर हैविंग सम टी वी हियर द हॉर्न ऑफ द टेम्पो. कहते जब हम अपना काम ख़त्म कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं. इतने में हमें टेम्पो की आवाज़ सुनाई देती है. इट इज़ द टाइम फॉर बाबूजी, भैया, चाचा एंड सम अदर फ्रॉम आवर स्टेट टू लीव फॉर द मंडे. कहते जब वो टेम्पो की आवाज़ होती है तो ये टाइम होता है मेरे जो बाबूजी हैं, मेरा भाई, मेरे चाचा और गली के कुछ लोग मिलकर कहाँ जाते हैं, मंडी के लिए चले जाते हैं. अब वो आपसे क्वेश्चन पूछती है, डज anyone in your house have to get up early in the morning? What time does he or she get up? Why do they did to get up so early? कहते हैं क्या आपके घर में भी कोई जना जल्दी उठता है, तो वो जल्दी क्यों उठता है, उठ के क्या काम करता है. आपके घर में अगर फादर उठते हैं तो आप कह दो वो फादर उठते हैं, उन्होंने शॉप पे जाना है, या फिर आप किसी अपनी ऑफिस में जाना है, बाहर जाना, आउट ऑफ स्टेशन, वो लिख सकते हो. आपकी मदर है या आपकी सिस्टर, ब्रदर, कुछ भी आप लिख सकते हो. जैसे मैंने लिख दिया कि माई एल्डर ब्रदर गेट्स अप अर्ली ही गेट अप 5 AM या 4 AM. ठीक है, ही प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपेयरिंग फॉर द डे. आगे वो बताती है वाइल बाबूजी इज़ अवे, अम्मा, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डे वेजिटेबल ऑन गनी बैग्स एंड स्प्रिंकल some water on them. By 6:30 AM, Babuji is back from the mandi with basket and sacks full of fresh vegetable. कहते जब बाबूजी नहीं होते तो मैं, मेरी अम्मा और मेरा जो छोटा भाई है, हम क्या करते हैं, सब्जियों को छांटते हैं ग्रीन बैग में से, उसके ऊपर क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं. और तब तक 6:30 बजे मेरे बाबूजी मंडी से वापस आ जाते हैं बोरियों के साथ, और उसमें ताज़ी सब्जियां होती हैं. आगे वो बोल रहा है एट दैट टाइम
आवर हाउस लुक मोर लाइक ए स्मॉल वेजिटेबल मार्केट। कहते उस समय हमारा जो घर है वो एक छोटी सब्जी मंडी की तरह लगता है, क्योंकि सारी सब्जी बिखरी हुई होती है, पड़ी होती है। देयर आर ब्रिंजल्स, पटैटो, टमाटो, ओकारा, ओकारा भिंडी होती है, पम्पकिन, गर्द, चिलीज एंड मैनी अदर्स वेजिटेबल्स ऑल अराउंड। कहते हैं हमारे चारों ओर ये सारी सब्जियां पड़ी होती हैं, बैंगन हो गए, आलू हो गए, टमाटर, भिंडी, जो भी सब्जी बाजार में मिलती है वो सब इनके आसपास होती है। एवरीवन हेल्प इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल, हर कोई क्या कहते हैं सब्जी को अलग करने की मदद करता है। द वेजिटेबल विच आर नॉट फुली राइप एंड रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड, जो सब्जी अभी पूरी पक के तैयार नहीं हुई है उसको एक साइड पर कर दिया जाता है। वी हैव टू सॉर्ट द वेजिटेबल फास्ट, हमें कहते हैं ये जो सब्जी अलग करने का काम होता है बड़ी जल्दी जल्दी करना होता है। सो एज टू रीच द बाजार एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकें, बाजार जा सकें, ताकि अपा बाजार चले जाएं सब्जी लेके। नेक्स्ट वो कह रहा है बाय 7 o'clock बाबू जी अरेंज ऑल द वेजिटेबल ऑन द हैंड कार्ट एंड लीव फॉर द बाजार। कहते 7 बजे तक बाबू जी सारी सब्जियों को अपनी रेडी में जो ठेला होता है उसके ऊपर रखकर बाजार को चले जाते हैं। ही सेज दैट इफ़ ही इज़ लेट देन हिज रेगुलर बायर्स मे बाय द वेजिटेबल फ्रॉम समवन एल्स। वो कहते हैं कि अगर वो लेट हो गए तो उनके जो खरीदार हैं जो उनसे सामान खरीदते हैं वो किसी और से सामान खरीद लेंगे, सब्जी खरीद लेंगे। एज सुन एज बाबूजी लीव्स आई क्विकली गेट रेडी एज आई हैव टू रीच स्कूल बाय 7:30 AM। कहते जैसे बाबूजी जाते हैं मैं भी फटाफट तैयार होती हूँ, मुझे भी 7:30 पर अपने स्कूल जाना है। पहले वो सुबह उठी, उसने हेल्प करवाई और अब उसने क्या है स्कूल जाना है। अब वो आगे बताते हैं इन द बाजार। छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून, ही रेस्ट फॉर ए वाइल एंड गोज टू बाजार लेटर विद फूड फॉर द बाबूजी एंड भैया। कहते जो छोटू है उसका स्कूल दोपहर में लगता है, वो थोड़ी देर रेस्ट करता है और उसके बाद वो कहता है दोपहर में बाबूजी और भैया के लिए खाना लेके जाता है। ही स्टे विद देम एट द वेजिटेबल कार्ट अंटिल इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल। और फिर वो क्या करता है अपने बाबूजी के पास, अपनी सब्जी वाली रेडी के पास खड़ा रहता है, उनके पास बैठता है और उसके बाद वो स्कूल चला जाता है। समटाइम ही गोज बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी। बाबूजी ट्राई टू सी दैट द प्रीवियस डे वेजिटेबल आर सोल्ड फर्स्ट। ठीक है, तो कहते हैं कई बार उसने देखता है कि जो बाबूजी हैं वो क्या कहते हैं पुराने दिन की सब्जियों को पहले बेचते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है एज द प्रीवियस डे वेजिटेबल गेट सोल्ड, भैया जी टेक आउट द फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द सैक एंड पुट देम इन द कार्ट। जब वो पुरानी सब्जियों को बेच देते हैं तो भैया क्या करते हैं फ्रेश सब्जी निकाल कर उसे अपनी रेडी में रखते हैं। ही आल्सो कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल सो दैट डू नॉट ड्राई अप। वो उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं ताकि वो क्या हो, सूखे ना, ताकि उनको पानी उनके अंदर नमी बनी रहे, वो फ्रेश रहें। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर ए लॉन्ग डे ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट। कहते वो क्या कहते रात को 10 बजे वापस आते हैं। बाय देन छोटू एंड आई आर स्लीप। कहते तब तक मैं और मेरा भाई छोटा सो जाते हैं। एवरी वंस एज स्लीप अराउंड 11 to 11:30 एट नाइट। और बाकी सारे 11 से 11:30 बजे सोते हैं। एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग ओनली 4 hours लेटर आवर फैमिली इज़ अप अगेन, अनदर डे हैज़ बिगन। तो कहती है और उसके 3 बजे हमने सुबह अगले दिन फिर उठना होता है। और कहती है कि हम सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और हमारा अगला दिन फिर शुरू हो जाता है। अब वो आपको कह रहा है लुक एट द क्लॉक गिवन बिलो, राइट वट डू एंड वट विशाली डज एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शो। अब आपने बताना है अपना और अपनी जो विशाली के टाइम का कंपैरिजन करना है। मॉर्निंग में आप कितने बजे उठते हो और विशाली कितने बजे उठती है, ये आपने अपनी मर्जी से करना है। यानी कि विशाली का टाइम उसने अपना बता ही दिया और आप अपना टाइम लिखोगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल फॉर योर होम। आप अपने घर के लिए सब्जी कहाँ से लाते हैं।
हम कहाँ से लाते हैं? सब्जी मंडी से, यानी कि वेजिटेबल मार्केट से। हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल, और वेजिटेबल कौन लाते हैं? हर घर में अलग अलग जीने लाते हैं, कहीं मदर लाती है, कहीं फादर है, कहीं दादाजी हैं, कहीं सभी मिलके ले आते हैं। ठीक है, तो आप इसमें भी कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा, वी गेट वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, यूजली माई मदर ब्रिंग वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है सम फन विद वेजिटेबल। अब आपको ये थोड़ा सा मजाक के रूप में करने को लिए दिया गया है, आपने इसको करके देखना है। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट ओकारा, ओकारा मैंने आपको बताया था क्या होता है, भिंडी एट होम, लुक एट देम एंड केयरफुली, आर ऑल ऑफ देम सेम साइज। कहते हैं आप भिंडी कभी लेके आओ और फिर उसे ध्यान से देखो, क्या सभी एक साइज़ की होती हैं? क्या सभी से एक साइज़ की नहीं होती? बड़ी और छोटी, उसको माप के देखो कितना होता है। उसका कलर क्या होता है? सबका एक जैसा होता है? कलर तो इनका एक जैसा होता है। कोई फ्रेश और जो बासी हो जाती है उनका अलग अलग हो सकता है, बाकी इसका सेम सा कलर होता है। ठीक है, क्या आप इसको 2 पीसेस में काटते हो तो इक्वल करता है या क्या? तो वो आपने करके देखना है। इसके बाद कहते हैं सीमा की मदर कुछ वेजिटेबल लाई है। अब आपको यहाँ पिक्चर दी गई है, आपने उसमें जो वेजिटेबल्स है उसके ऊपर कलर करके कलर करना है और देखना है कौन कौन सी वेजिटेबल्स आई हैं। ये आप इसमें कर लोगे, ये इसमें कलर कर लेना, जो जो जैसे ब्रिंजल दिखाया हुआ है, टोमेटो दिखाया हुआ है, कैरेट है, स्पेनिच है, तो ये पोटैटो है, इन सब पे कलर करना और उनके नाम राइट करना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। क्या है? गिवन हेयर इज ए लिस्ट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, विच ऑफ दिस विल स्पाइल अर्लियर एंड विच ऑफ विल स्टे फॉर समडे। कहते हैं यहाँ पे आपको कुछ सब्जियों के नाम दिए गए हैं, उसमें से आपने छांट के बताना है। जो फ्रूट्स और सब्जी जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनको एक बॉक्स में करना है और दूसरे आपको एक बॉक्स में करना है। पहले तो आप अपने आप से करना। स्पेनिच होता है पालक, पालक बहुत जल्दी ख़राब होती है क्योंकि इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये इसमें आ जाएगी इसको स्पाइल। जो पोटैटो है, पोटैटो कुछ दिन रुक जाता है, तो ये समडे। इस तरह आपने अपने आप से करना है, फिर आपको इसके आंसर आपको पीछे आंसर की में मिल जाएंगे, आप वहाँ से मैच कर लेना। बनाना भी है, बनाना ज़्यादा दिन नहीं रुकता है, 1 या 2 दिन तो रुकता है, तो उससे ज़्यादा नहीं है। टोमेटो, पियर, चीकू, ये सब आपको अलग अलग छांट के करनी है। नेक्स्ट अब आपके पास है, सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर स्मूथ टू टच वाइल सम आर रफ। फ्रॉम द लिस्ट अबव पुट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम। इन्हीं फ्रूट्स में से आपने बताना किसी की जो कोई तो बहुत स्मूथ होते हैं, चीकने से होते हैं, और कई खुरदरे होते हैं। रफ स्किन होती है किसी की, और किसी की क्या होती है, ऊपरली जो चमड़ी होती है वो स्किनी आप कह लो, तो वो बड़ी सॉफ्ट होती है। रफ और सॉफ्ट के अंदर आपने में फ़र्क करना है और इसको लगाना है भी कौन सी किस में आएगी। ये भी आपने पहले खुद से करना है, फिर आपने क्या करना है, इसको मैच कर लेना, आपके पास आंसर में आ जाएगा। जैसे बनाना का स्मूथ होता है, टमाटो है, टमाटो की भी स्मूथ होती है, पियर की खुरदरी होती है, कैबेज भी खुरदरी है, स्मूथ नहीं होती, अनियन है, ठीक है ना, और इसी तरह जिंजर है, जिंजर ऊपर नीचे होती है, स्मूथ नहीं होता, ग्रेप्स की स्मूथ होती है। तो ये सब आपने खुद से करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी। कौन सी सब्जी हैवी ले जाने में हैवी है, उसका नाम लिखना है और आपने उसकी पिक्चर बनानी है। तो देखो जितनी भी सब्जियां आपने देखी उनमें से जो हैवी आपको लगती है आप उसका नाम लिख सकते हो। मैंने जो देखी है वो है पम्पकिन। पम्पकिन हैवी होता है, ले जा भारी होता है, और आप इसकी पिक्चर ड्रॉ करोगे अपनी नोटबुक में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन। आपने कौन सा सबसे हल्का फ्रूट और वेजिटेबल खाई है उसका नेम लिखना है और उसकी पिक्चर बनानी है। तो फ्रूट्स में अगर आपने मान लो ग्रेप्स है, चेरी है, ये बहुत हल्के होते हैं, आप उसका नाम लिख सकते हो, उसकी पिक्चर बनानी है। इस तरह वेजिटेबल में वैसे तो बीन्स भी हल्की होती हैं, लेडी फिंगर हल्की है, जो आपने और भी हल्की कोई सब्ज़ी देखी है उसका नेम लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ग्रेप्स और लेडी फिंगर का नेम लिखा है। Write name of these vegetable, write name of 3 vegetable which do not have seed। जिन वेजिटेबल में सीड नहीं होते आपने उनके नाम लिखने हैं। तो आपने किसी भी 3 वेजिटेबल जिसमें सीड नहीं है उसके नाम बताने हैं। जैसे हमने यहाँ बता दिया, पोटैटो है, अनियन है, कैरेट है,
ठीक है, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ये है। नेक्स्ट आपको कह रहा है फिल इन द टेबल गिवन बिलो, यू कैन ऐड 3 और मोर नेम एंड फिल इन द टेबल। कलर लेंथ, अब ये आपने अपने उसके लिए करना है भी। आपके पास 3 दिए हुए, एप्पल का कलर क्या होता है, उसका लेंथ कितनी है, उसकी वेट कितना है, ये सब आपने खुद से करके देखनी है। अब नेक्स्ट आगे आपके पास आता है, क्या कह रहा है, talk with a vegetable seller in your area, ask the following question and make a brief report in the notebook। ये आपकी करने के लिए ज़रूरी नहीं है, इसमें सिंपल कहा गया कि आप किसी वेजिटेबल वाले से बात करो और उनसे ये क्वेश्चन पूछो और उसके बारे में सारी जानकारी अपने नोटबुक में राइट करो। तो ये आपने करना नहीं है, ये सिर्फ आपने समझना है कि वेजिटेबल सेलर का नाम क्या है, ठीक है, और उसके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने उसके बच्चे हैं और उनके बच्चों के नाम क्या है और कौन कौन उसकी मदद करता है, ये सब क्वेश्चन हैं, ठीक है। और वो कौन सी सब्ज़ी बेचता है, उसके क्या क्या रेट हैं, यहाँ पे सब ये दिया हुआ है, ये आपको राइट नहीं करने हैं। अब आपके पास ये बुक वर्क है, ये आपने करना है, ये एग्ज़ाम में भी आएगा कि वही जो हमने पीछे बात की थी, आपको कहा था हेल्प बॉक्स मिल जाएगा कि इन आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम दिए गए हैं, इनको आपने अलग अलग करना, जो जल्दी स्पॉइल होती है और जो लेट से स्पॉइल होती है, उनके नाम आपने इसके साथ टैली कर लेने कि आप और इसका आंसर सेम है। सेकंड, इसी तरह आपने स्मूथ और रफ स्किन वाले वेजिटेबल और फ्रूट्स अलग अलग करने हैं, ये भी आप यहाँ से मैच कर सकते हो। ये फोर्थ क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए, ये आपने अपनी नोटबुक में करने हैं, ये हमने वैसे डिस्कस कर लिए हैं। बाबूजी सेल द प्रीवियस डे वेजिटेबल फर्स्ट, वाई डू यू थिंक ही डज दिस। कहते जो बाबूजी वो पहले पुरानी सब्जियां बेचते हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हो, वो पहले पुरानी सब्जियां क्यों बेचते हैं। तो देखो बेटा, अगर पुरानी सब्जियां पड़ी रहेंगी तो वो ख़राब हो जाएंगी, तो हम क्या कहते हैं, पहले बासी वाली सब्जी पहले निकालते हैं, ताज़ी बाद में निकालते हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डे वेजिटेबल फर्स्ट बिकॉज दे मे गेट स्पॉइल्ड। सेकेंड है, हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल। कहते हैं कि आपने सूखी और ख़राब सब्जियां देखी हैं, बिल्कुल देखी हैं, कहाँ देखी हैं, हम मार्केट में भी देखते हैं और हमारे घरों में भी देखते हैं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, येस आई हैव सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल इन द मार्केट एंड आल्सो एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल वर स्पॉइल्ड। आपको कैसे पता लगता है कि सब्जी खराब हो चुकी है। तो उसकी जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसके अंदर एक गंदी सी स्मेल आने लग जाती है, जिससे हमें वो पता लग जाता है। तो एक हम कहते हैं, ए फॉल स्मेल शाउटेड दैट वेजिटेबल वर स्पॉइल्ड। नेक्स्ट हमारे पास है, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल फॉर योर होम। आप अपने घर के लिए सब्जी कहाँ से लाते हो और कौन लेके आता है, हमने बात की थी, पहले डिस्कस कर लिया। वी गेट वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, यूजली माई मदर है, माई फादर है, कुछ भी लिख सकते हो, ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। फिर आपसे ये बात हो चुकी है, विच वेजिटेबल डू यू फाइंड हैवीएस्ट, कौन सा हमें आज तक आपने देखा है, पम्पकिन। इसके अलावा आपने पम्पकिन से भी कोई हैवी देखा है तो आप उसका नेम लिख सकते हो। विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल, यहाँ मैंने ग्रेप्स और लेडी फिंगर लिखी हैं, आप इसके नेम और पिक्चर ड्रॉ करोगे। और राइट द नेम ऑफ 3 वेजिटेबल विच डू नॉट हैव सीड्स, जिसमें सीड्स नहीं होते हैं उनके नाम लिखने हैं, वो है पोटैटो, अनियन एंड कैबेज। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।